दूसरा क्या हो गया कि अब चैप्टर में भी कई तरह की चीज होगी, है ना। एक चैप्टर ए है, मतलब टाइप ऑफ चैप्टर, जो मेंस में है प्लस एडवांस में है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मेंस और एडवांस में कोई अंतर नहीं है, पूरे का पूरा मेंस में, पूरे का पूरा एडवांस में। फिर चैप्टर बी ऐसा हो गया कि जो पार्शियली मेंस में है, ये ठीक है, पार्शियली मेंस में है और बाकी एडवांस में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो यहाँ पे जैसे कोनिक सेक्शन है, मैथ की अगर मैं बात करूं, कोनिक सेक्शन, ये ठीक है, या फिर एओडी हो गया, ये दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर है, या वेक्टर 3D हो गया, तीनों ही बड़े बड़े चैप्टर है, ठीक है। तीनों ही जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट देखो कोनिक सेक्शन का जो मेंस वाला पोर्शन है वो बोर्ड के बराबर है, ये ठीक है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे पूरे चैप्टर है उसका 20% भी नहीं है मेंस के अंदर। बस उसमें क्या पूछा, केवल इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले और ये सारी चीजें हो गई, और टेंजेंट नॉर्मल वगैरह सब गायब कर दिया, ठीक है। और SS1 बराबर टी स्क्वायर, S बराबर T1, इस तरह के फॉर्मूले सारे गायब कर दिए, ठीक है। तो यहां पे टाइम बचाया जा सकता है इन तीनों ही चैप्टर में। एओडी वैसे अगर तुम पढ़ने जाओगे तो एओडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, ठीक है। बट जो जेई मेंस के अंदर इंक्लूडेड है वो काफी कम पोर्शन इंक्लूडेड है, ये ठीक है। उसमें ये जो रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस वगैरह होता है, इसमें तो कुछ पोर्शन है ही नहीं उस चीज का, ठीक है। फिर तीसरा सी पार्ट हो गया जो केवल एडवांस में है, ये ठीक है। ऐसे भी कुछ कुछ चैप्टर हैं जो केवल एडवांस में है, स्पेशली केमिस्ट्री में है, मैथ्स में तो ऐसा कोई चैप्टर एज सच नहीं है।